अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 7.5 का। तो इस इंट्रोडक्शन को अच्छा से आप समझें, तभी एक्सरसाइज बनाने में जो है आपको आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा क्या। तो यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या का करना है इंटीग्रेशन। तो परमेय संख्या क्या होता है, px बटा qx के फॉर्म में होता है, जहाँ qx जो है 0 के बराबर नहीं हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि यदि हमें x माइनस 1/x-2 और x-3 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना हो तो आप देख पाएंगे कि इस तरह का इंटीग्रेशन करने में आपने जो नियम पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या लास्ट में हम लोग सम पार्टिकुलर फंक्शन पढ़े, तो उसमें से कोई भी जो आपका फॉर्मूला है इसमें सेट नहीं करेगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन वाले यानी रेशनल नंबर वाले फंक्शन को हल करने में हमें कौन मदद करेगा, पार्शियल फ्रैक्शन मदद करेगा। तो इसमें दो बातें पहले ध्यान में रखना है कि जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, वो कैसी होना चाहिए, उचित परिमेय फलन होना चाहिए। उचित परिमेय फलन क्या है, उचित परिमेय फलन में px का घात जो होगा qx के घात से छोटा होगा, यानी कि ऊपर में जो फंक्शन होगा उसका घात क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो px का घात होता है। ये ऊपर में जो फंक्शन रहेगा वो उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो px का घात होगा, और नीचे में जो फंक्शन है qx का, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो qx का घात होगा। और इसमें क्या होना चाहिए, खास बात क्या है कि px का घात जो है qx की घात से अगर छोटा है तभी हम उसको उचित परिमेय फलन यानी प्रॉपर रेशनल फंक्शन मानेंगे। तो इस तरह का देखिए एक एग्जांपल हमने आपके लिए लिख दिया है कि हमारे पास फंक्शन ऐसा हो जाए कि x बटा x² + 1। तो आप देखेंगे कि px का घात कितना है, 1 है, और qx का घात 2 है, तो 1 से छोटा 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ऐसा बात आता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दोनों वहीं से आया है जो क्लास 6-7 में भिन्न में पढ़े होंगे, उचित भिन्न और विषम भिन्न, तो वही है। तो यहाँ पर क्या होगा, px का घात qx के घात से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होगा उचित परिमेय फलन। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि विषम परिमेय फलन क्या होगा। तो विषम परिमेय फलन का क्या परिभाषा होगा कि px का घात जो होगा वो तो या तो qx के घात से बड़ा या उसके बराबर में होगा। अगर ऐसा होता है तभी हम उसको क्या मानते हैं, विषम परिमेय फलन मानते हैं। और स्टूडेंट्स, विषम परिमेय फलन का आप जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप जो है इसको उचित परिमेय फलन यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में नहीं ले आते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है कि ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए कि px का घात 3 है और qx का घात 2 है। तो इस कंडीशन में जो है कि ये आपका इम्प्रॉपर है रेशनल फंक्शन यानी कि विषम परिमेय फलन है, और यहाँ पर इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन करना संभव नहीं होगा। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो ये फॉर्मूला आपके बुक में बताया है कि भाई px बटा qx को पहले tx प्लस p1x अपॉन qx, मतलब ये फंक्शन को कैसे हमको प्रॉपर बनाना है इसका विधि है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो जाए कि x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 हो जाए, तो ये हमारा क्या है कि इम्प्रॉपर, देख रहे हैं कि यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x² है, तो इम्प्रॉपर हो गया यानी विषम परिमेय फलन हो गया। तो इसको हम लोग कैसे इसको बनाएंगे उचित परिमेय फलन में, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना है x² + 1 से x³ + x + 1 को अगर आप डिवाइड करने जाने होंगे
9 क्लास में, तो उससे बनेगा। यहाँ पर देखते हैं कि किससे भाग लग जाएगा। फर्स्ट टर्म में हम एक्स स्क्वायर से अगर लगाना चाहें तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब हमने इसको माइनस किया, ये एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो 1 टाइम में मान लीजिए -1 से हम भाग लगा दिए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो गया आपके पास -1, तो ये क्या हो गया प्लस प्लस, तो ये यहाँ से कैंसिल। आपके पास जो बच के रिजल्ट आ रहा है x प्लस 1 बच के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x प्लस 1 बच के आया, और इसी के नीचे में जाएगा आपका ये फंक्शन जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, जो रिमाइंडर रहता है ये अलग टर्म हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये अलग हो गया। तो इसको मैं करके दिखाऊंगा जब इसमें आएगा आपका, अभी जो प्रॉब्लम लिए हुए हैं इसमें एग्जांपल्स लिए हुए हैं उसमें आएगा, तो उसमें और अच्छी तरह समझते हैं। देखते हैं कि हम लोग कैसे अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है आप उसको देख लीजिए कि वो यही सब फार्मूला का हमको प्रयोग करना है। पहला जो होगा टाइप वो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस बी टाइप। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर में जो है एक लीनियर फंक्शन आपका चलेगा, नीचे में जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन ही है, लेकिन इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग है, अलग अलग। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इस चीज़ को इस फॉर्म में कह रहा है रखने के लिए, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस लिया गया है, ये एक क्या है आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, तो ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही आएगा, और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही आएगा। यहाँ पर भी माइनस आ सकता है और इसमें भी किसी में प्लस किसी में माइनस आ सकता है, और रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये एक फॉर्मेट है कि इस तरह का अगर हमारे पास रेशनल फंक्शन हो जाए तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो सेकेंड जो है आपके पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे अगर एक्स माइनस 1 को हम अलग करें तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर में रेशनल ये लीनियर फंक्शन चला, नीचे में जो है वो क्या है रिपीटिंग लीनियर फंक्शन है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करने के लिए बताया फॉर्मूला कि आप पहली बार क्या है कि a के नीचे में फंक्शन को एक बार लिखें और b के नीचे में फंक्शन का स्क्वायर लिख दें। इस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। सारे एग्जांपल का जो है आपके लिए एग्जांपल, सारे फॉर्मूले का एग्जांपल लिया गया है, बारी बारी से सबको इत्मीनान से देखना है। यहाँ पर तीसरा चलेगा, ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, और उसको जो है किस में चेंज करना है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और ए बटा एक्स माइनस ए बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी, इसमें चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर लीनियर है, यहाँ पर एक रिपीटिंग फंक्शन एक नॉन रिपीटिंग है, तो फिर जो रिपीटिंग होता है तो पहले एक बार उसके बाद उसका स्क्वायर, और जो अलग वाला फंक्शन है उसको सी के नीचे लिखा जाता है। तो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर एक और आएगा आपके पास 5 नंबर का, देखिए कि लीनियर फंक्शन नीचे में एक्स माइनस ए है, नीचे में क्वाड्रेटिक और ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ए का ये अलग टर्म हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो ये 5 फार्मूले हैं पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने के, इसी पर आपका पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। ज़रूरत है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाए। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, कैसे बना हुआ है, कैसे लगाते हैं। सबसे पहला जो है सिंपल वाला फंक्शन जो 1 नंबर का हमारा फॉर्मूला था कि एक्स माइनस पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी पर। तो ये जो फंक्शन है आप इसको क्या करें कि यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ले लिए, डी एक्स तो अलग साइड में रहेगा, और नीचे में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब इस फॉर्म को हमको चेंज करना है ए बटा इसमें एक्स प्लस 1 और बी बटा एक्स प्लस 2 में। अब क्या करना है कि दोनों का तरफ जो है एलसीएम ले लिए, इसका भी तो ये तो सेम रह जाएगा, इधर एलसीएम ले रहे हैं तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, और नीचे में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 जो है ये यहाँ से इस तरफ वाले से कैंसिल हो गया। इधर बचा है आपका 1 और इधर बचा ये टर्म।
अब हमको चाहिए ए और बी का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एक शॉर्टकट जो है आपको बता रहे हैं। आपको वही फॉर्मूला लगाएगा तो फटाफट मान आएगा। यहाँ पर अगर हम x का मान ले लें -2, x का मान -2 जैसे लेंगे तो ए टर्म 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा। तो देखिए x का मान अगर हमने -2 लिया तो क्या हुआ, यहाँ पर 1 बचा हुआ था। ये वाला टर्म बताएं कि यहाँ पर क्या था, x + 2 है, तो 2 और -2 लिए हुए हैं, अब +2 तो ये 0 हो गया, तो a के साथ जो है गुना 0 हो गया। प्लस b में अगर x + 1 था और यहाँ x की जगह -2 लिए, अब +1 किए तो कितना हो जाएगा, -1, यानी कि b -1, और इधर बच रहा था 1, तो b का मान कितना हो गया, -1 हो गया। जब आप x का मान -1 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए ये 1 इधर का है ही, यहाँ पर x का लिख दिया -1 + 2, और b हो गया 0, चूँकि b में क्या है, x + 1 है, तो -1 और +1 तो 0 हो गया। तो b 0 हो गया, x का मान 2 - 1 यानी 1, तो a का मान कितना हो गया, इधर भी 1 है, इधर भी 1 आया, तो a का मान 1। अब हमको इसको ये वाले इस फॉर्मेट को हम चेंज करके किस पे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, और इसमें a और b दोनों का मान आ गया है। तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो गया, i, यहाँ देखिए कि i अब आपका चेंज हो के आ गया कि 1/x + 1 × dx -1/x/2 × dx। माइनस था उधर, b का मान -1 आया है, तो हमने क्या किया, सबको एक ही बार अलग कर दिया है। तो ये log x + 1 और -log x + 2, चूँकि 1/x का क्या होता है, log mod x होता है, तो उसमें 1 जुटा हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया कि log m - log m बराबर क्या होता है, log m/n होता है, तो वही यहाँ पर फिट किया गया है। स्टूडेंट्स देखिए इसका दूसरा एग्जांपल क्या है कि ये हमारा फंक्शन चला अभी x² + 1/x² - 5x + c × dx। तो यहाँ सबसे पहले चेक कीजिए कि देखिए दोनों का पावर सेम है। जब दोनों का पावर सेम है तो ये जो है आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। चूँकि हम लिख दिए हैं px की घात बराबर qx की घात है, इसलिए ये इससे काम होगा नहीं। तो अब आप भाग दीजिएगा, अभी आपको भाग देना सिखा रहे थे, यहाँ पर भाग आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ। तो x² - 5x + 6 को भाग दे रहे हैं, x² + 1 से 1 टाइम्स में लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो उतना ही रह जाएगा, लिख दिए। तो अब भाग देने में क्या होता है, साइन चेंज होता है, जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया कि x² का टर्म जो है ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5x प्लस में आया, और यहाँ पर देखिए -6 और +1 तो -5 हो गया। तो जो टर्म बच गया है ना, देखिए अब क्या करना है, अब हमारा फंक्शन कैसे चेंज हो गया कि ये 1 + 5x - 5/x² - 5x + c में, यानी ये वाला जो टर्म है ये आगे आ जाता है, प्लस या माइनस निर्भर करता है इस पर, यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 × dx हो गया, और इस टर्म को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है i1 और i2 मान लीजिए, तो i1 तो निकालना आसान था, dx का क्या हो गया, x हो गया + c1 हो गया। और i2 में देखते हैं, हम लोग को कर सकते हैं x² - 5x + 6 को फैक्टराइज करके x - 2 x - 3 फॉर्म में ला सकते हैं। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, तो जिसको a/x - 2 और b/x - 3 के इक्वल आप रख दीजिए। अब एलसीएम लेना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस बार एलसीएम करके दिखा दिया, अगले बार से जो है आपको एलसीएम नहीं दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे कि नीचे वाला कट जाता है। तो ऊपर में क्या हो गया हमारे पास, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, b इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ 5x - 5 चल रहा है, ठीक है। अब हमको चाहिए a और b का मान, तो क्या करें, वही ट्रिक लगाएं कि कैसे मान रिड्यूस हो जाए। यहाँ पर देखिए अगर a को हम ख़त्म करना चाहें तो x का मान अगर 3 रख दें तो a ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप जो है x का मान 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि ये टर्म क्या चल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, 5 × 3 - 5, और a वाला टर्म तो 3 - 3 को रिड्यूस हो जाएगा। b में अगर x का मान 3 रखें तो 3 - 2 यानी 1 होगा। तो इधर क्या बचा, 15 में 5 गया 10, और यहाँ पर 3 में 2 गया तो 1, और b बचा, ये तो 0 हो गया। तो b का मान आपके पास 10 आ गया। अब जब आप यहाँ पर इसको ख़त्म करना चाहें, b को हटाना चाहें, तो x का मान 2 रख दीजिए। तो क्या हो गया
कि यहाँ पर भी ध्यान देना है कि 5 इंटू 2 माइनस 5 हो गया, ये वाला टर्म 2 माइनस 3 हो गया और ये टर्म 0 होने वाला है। तो इधर 10 में 5 गया 5 और ए का मान देखिए 2 माइनस 3 तो माइनस ए आएगा, यानी ए का मान कितना आ जाएगा -5। अब जो आपको चेंजिंग करना है, अब आपका फंक्शन देखिए किस में चेंज हो गया। जो फंक्शन था ए का मान हमने यहाँ रख दिया, बी का मान यहाँ रख दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। फंक्शन क्या है माइनस, इसमें देखिए x -2 था, -5 आगे में चल रहा है तो log x -2 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो log x -3 प्लस c2। मान लीजिए दो फंक्शन था c1 और c2 किए, तो i का मान क्या था i1 प्लस i2, चूँकि एक चीज़ आप छोड़ रहे थे i ऊपर में, तो i का मान क्या था x माइनस ये वाला 5 log x -2 और ये log x +3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आपके लिए लिया हुआ है, इसमें है 3x -2 अपॉन x + 1 का स्क्वायर बटा x + 3 इंटू dx। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करें कि आपको बोले हैं जो रिपीटिंग फंक्शन होगा पहले एक बार लिखाएगा, a के नीचे और b के नीचे उसका स्क्वायर होगा और c के नीचे x + 3 वाला जो भी टर्म रहता यहाँ चलता, तो यहाँ पर c बटा x + 3 हो गया। अब हमको एलसीएम लेना है, जानते हैं कि नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो दिखाए नहीं है, तो ऊपर में क्या जाएगा भाई देखिए इसके साथ x + 1 है और यहाँ x + 1 का स्क्वायर है, तो एक तो x + 1 तो इसको चाहिए और x + 3 भी चाहिए, एक तो x + 1 इसको है तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, b को x + 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट है तो इसको क्या चाहिए x + 3 चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है b पर x + 3। और c को क्या चाहिए ये चीज़ है और ये इसके नीचे वाला कोफिशिएंट दे दें तो इसका भी वैल्यू पूरा हो जाता है। अब इसमें हल करने में दिक्कत था कि इसमें जो फॉर्मूला शॉर्टकट हम लोग लगा रहे थे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब हम x का मान अगर -1 मान लीजिए रखते तो ये टर्म ख़त्म हो जाता, ये टर्म आ जाता। ठीक है, और जब हम x का मान -3 रखते तो c वाला टर्म ख़त्म हो जाता, लेकिन a और b दोनों में x -1 रखने पर मान कैंसिल हो रहा है, तो a और b दोनों का मान आना मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हुआ x² + 4x + 3, ये तो अलग है, और इसको x + 1 के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, रिजल्ट जो आया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, इसको c से मल्टीप्लाई करने पर इस तरह से आपको देखने को मिलता। अब इसमें आप क्या कीजिए कि x² वाले के साथ कौन है, x वाले को साथ कौन है और कांस्टेंट टर्म कौन है, सबको हमने अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमको तुलना करना है x² x अचर पदार्थ का क्या गुणांक है, तो जब आप तुलना कीजिएगा तो x² वाला टर्म इधर नहीं है, तो इसका जो गुणांक हुआ वो 0 हो गया, इसलिए a + c = 0 लिखा हुआ है। इसका जब x का तुलना करेंगे तो इसका गुणांक इधर पर 3 चल रहा है, तो हमने इसके इक्वल टू 3 रख दिया। और जब आप कांस्टेंट का तुलना करेंगे तो यहाँ -2 मिल जाएगा, तो कांस्टेंट के इक्वल टू -2 रख दिया गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, कैसे सॉल्व करना है इस पर गौर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर a + c = 0 था तो a का मान -c होता, हमने क्या किया इस -c को एक जगह पे रख दिया, तो क्या हो गया 4 × -c + b + 2c। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया कि ये -4c + 2c + d हो गया, तो इसको -4 2c + 2c कितना हो गया -2c, तो हमने क्या रख दिया b -2c = 3। और यहाँ पर भी एक जगह पर हमने c का मान रखा, a का मान -c चल रहा है तो ये -3c हो गया। और यहाँ पर देखिए एक टर्म और c का था तो ये -2c हो गया, आगे में 3b -2c = -2, ये था इक्वेशन फर्स्ट, ये था इक्वेशन सेकंड, दोनों में -2c आ रहा था, तो हम क्या किए कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिए, तो यहाँ पर सेकंड किए तो दिखा दिए हैं आपके लिए कि b -2c = 3 है और 3b -2c = -2 है। तो 10th क्लास में आप इस तरह का समीकरण हल किए होंगे, चिन्ह बदल जाता है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो गया कि c वाला टर्म कट गया, यहाँ -3b से b बच गया तो -2b, और ये दोनों जुट गया तो 5, b का मान निकल गया -5/2। अब समीकरण 1 में जैसे हम b का मान रखेंगे तो देखिए c का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं, b -2c = 3 था, b का मान -5/2 रख दिए,
और -2c बराबर 3 है, तो -2c बराबर क्या बच गया, ये वाला इधर आके प्लस हो गया, 3 + 5/2 यानी कि ये 11/2 हो जाता है। अब जब आप यहाँ से c का मान निकालना चाहिए, ये -2 इसके नीचे में आ गया, तो ये -11/4 हो गया। और चूंकि जो है कि a का मान जो है -c है, तो a बराबर माइनस और c का मान -11/4, तो ये हो गया 11/4, यानी कि आपके पास a b c सबका मान आ गया है। तो अब आपका ये जो फंक्शन है इसमें किस में चेंज हो गया, इस तरह में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे आप, तो कांस्टेंट टर्म अलग कर दिए, कांस्टेंट टर्म अलग कर दिए, कांस्टेंट टर्म अलग कर दिए। यहाँ पर x+1 का इंटीग्रेशन जो है log mod x+1, यहाँ पर ध्यान दीजिए x+3 का जो है log mod x+3। अब बचा कि ये 1/x+1 का स्क्वायर इंटू dx है, तो यहाँ ये कैसे आया, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 1/x+1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको x+1 बराबर t, तो dt/dx करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, हमारे पास 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया, 1/t का स्क्वायर में, यानी t पर पावर -2। इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो +1 -2 + 1, यानी कि ऊपर में क्या बचा, t -1/-1। तो इस वजह से देखिए ये वाला माइनस ये प्लस हो गया, और t पे पावर -1 को आप 1/t भी लिख सकते हैं, तो हमने वही यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये x+1 आ गया। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन पूरा होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अब चलेगा हम लोग एक्सरसाइज पे। ध्यान रखेंगे कि इसी 5 फार्मूले से हमारा सारा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फार्मूले को अच्छी तरह से आप लोग देखें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.5 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।